सोचो 400 लोग गली के अंदर बेकाबू होकर नाच रहे हैं और कुछ तो मर भी गए नाचते-नाचते। ये कहानी है एक वायरस की, एक प्लेग की जो 15वीं सदी के अंदर फैला था। 1518 की गर्मियों में स्ट्रासबर्ग शहर के अंदर एक ऐसा वाक़या हुआ जो आज तक तारीख के बहुत ज़्यादा पुरस्कार वाक़यों में से एक है। ये सब शुरू हुआ एक औरत से जिसका नाम था फ्राउ ट्रॉफी, जो कि अचानक एक दिन उठी और नाचना शुरू कर दिया। और इसके जो मूव्स थे वो बहुत ही ज़्यादा जुनूनी थे, एकदम जंगलियों की तरह ये नाच रही थी और इसे बुखार था उस टाइम पे। और जो सबसे अजीब बात है कि ये खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही। और देखते ही देखते बहुत सारे और लोगों ने इसे जॉइन कर लिया और तकरीबन चंद दिनों के अंदर दर्जनों लोग गली के अंदर नाचते रहे और वो लगातार नाचते रहे हैं और यहाँ तक कि 400 लोग इन्वॉल्व हो गए और सड़कों के अंदर पागलों की तरह नाच रहे हैं और किसी का खुद के ऊपर कोई इख्तियार नहीं है। शहर के जो ओहदेदारान थे वो पागल हो गए कि ये क्या हो रहा है। 400 लोग उस टाइम पे एक बहुत बड़ा नंबर था। कुछ कह रहे थे ये कोई दिमागी बीमारी का नतीजा है और कुछ कह रहे थे कि ये शायद हमें खुदा की तरफ से कोई अजाब आया हमारे ऊपर और उसका नाम इन्होंने रखा था हॉट ब्लड। अब किसी को भी इस बीमारी के बारे में कुछ पता तो था नहीं, सारे तुक्के लगा रहे थे। तो इन्होंने डेस्परेशन के अंदर आके सोचा कि क्यों ना हम कोई म्यूजिशियन हायर करते हैं जो कि म्यूजिक बजाएंगे और जिसकी वजह से शायद इनके डांस के अंदर कोई कमी आ जाए। लेकिन जैसे ही म्यूजिशियन आए और उन्होंने अपना साज बजाना शुरू किया, लोग पागलों की तरह नाचने लग गए और जंगली जुनूनी होकर नाचते रहे यहाँ तक कि थकन से कुछ लोगों को फालिज हो गया। आखिर कब तक तुम यार नाच सकते हो, तुम्हारा जिस्म एक टाइम पे काम करना छोड़ देता है, उसे रेस्ट चाहिए। इसीलिए जिम के अंदर जब भी लोग जाते हैं उन्हें रेस्ट चाहिए होती है। और कुछ लोगों को दिल का दौरा पड़ गया, लगातार नाचते रहने से ज़ाहिर सी बात है हार्ट बीट तेज हो जाती है, बंदा थक जाता है। तो भाई साहब लोग मर गए वहाँ पर और इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लग रहा था। उस टाइम पे इतनी आबादी तो थी नहीं। इस खौफनाक बीमारी की वजह क्या थी? आज तक हिस्टोरियन का दिमाग चकरा रहा है कि आखिर ये क्या था? कुछ लोग कह रहे हैं कि ये लोग हेलुसिनेट कर रहे थे, कुछ लोग कह रहे हैं कि इनके अंदर जिन्नात आ गए थे और वो सब इनसे करवा रहे थे और कुछ लोग कह रहे थे कि शायद ये ब्रेड के ऊपर कोई बैक्टीरिया वगैरह आ गया जिससे ये सब लोग बेकाबू हो गए और उसने कहीं दिमाग के ऊपर किसी हिस्से के ऊपर काबू पा लिया और वो इनसे डांस करवाता रहा और ऐसे ही इन्हें मार गया। कुछ लोग कह रहे थे कि ये इनकी दिमागी बीमारी खुद ब खुद जन्म ले गई। कुछ लोग कह रहे शायद ये कहत की वजह से या किसी स्ट्रेस की वजह से इन सब के ऊपर ये जो है वबा फैल गई। लेकिन हकीकत किसी को भी नहीं पता और शहर पूरा का पूरा शौक के अंदर रहा। काफ़ी अरसे तक ये बीमारी जो है एक खौफ की अलामत बन के रह गई और लोग डर के अंदर जीने लग गए कि कहीं ये चीज़ दोबारा ना शुरू हो जाए और फिर से एक दफ़ा हमारा शहर सुनसान हो जाए जो लोगों से भरा हुआ है। डांसिंग प्लेग ऑफ 1518 ये तुम गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हो और तुम्हें इसके बारे में मज़ीद पता चल जाएगा। ये कहानी आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है, इसके बारे में कुछ पता नहीं चला। ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी, क्या रीज़न था इसका और कहाँ गई? अचानक ये खुद ब खुद ही गायब हो गई। ये तारीख के बिज़ार मोमेंट्स में से एक है और ये हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि बाज़-औक़ात बहुत ही अजीब चीज़ों के जवाब भी हमें कभी नहीं मिल सकते। तो क्या तुम्हें डांस करने का शौक है?